तो गाइज आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप सभी का नाम भी मेरिट लिस्ट में आ चुका है, अभी तक श्रीनगर कैंपस की बीए, बीकॉम, बीएससी और बीटेक की जो है मेरिट लिस्ट आ चुके हैं। हालांकि बीटेक की मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है, बल्कि कट ऑफ स्कोर्स यहाँ पे जारी हुए हैं, नॉर्मलाइज स्कोर कट ऑफ के। तो अभी इस वीडियो में आप जानेंगे इसके बाद का प्रोसीजर, और सारे जो भी कोर्सेज हैं उन सभी का यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग प्रोसीजर है। तो मैं सभी को आपको बताऊंगा सिंपल भाषा में, इजी करके, और जो सारे पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे बना के रख दिए हैं, तो आप सभी को इजीली सब कुछ समझ आ जाए, इसलिए वीडियो को आगे पूरा देखना। तो सबसे पहले बीटेक वालों के साथ इस बारी ऐसा हुआ है कि उनको एक मेरिट लिस्ट देखने को नहीं मिली है, उनको एक कट ऑफ स्कोर दे दिया गया है कि आप इस कैटेगरी से हैं। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि आप इस कैटेगरी से हैं, इतना स्कोर है, तो आप इस तारीख को काउंसलिंग के लिए पहुंच जाएं, जो कि इससे पहले नहीं होता था। तो यहाँ पे ना जो भी आपको ये मेरिट लिस्ट दिख रही है, इनका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन 100% कंफर्म हो गया है। सारे ही प्रोविजनल एडमिशन है, यानी कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग और कमेटी को, एडमिशन कमेटी को कुछ भी गड़बड़ लगी तो आपका एडमिशन कैंसिल करा देंगे वो। तो ये कंफर्म नहीं है, मतलब इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि काउंसलिंग डजंट गारंटी योर एडमिशन, और जो भी है वो प्रोविजनल है। और बीटेक के लिए तो स्पेशली लिखा हुआ है कि जो आपके हॉस्टल फैसिलिटीज हैं वो भी प्रॉपर आप सभी को नहीं मिल सकती हैं, तो वो भी देख के चलिएगा कि आप व्यवस्था कर पाएंगे कि नहीं। तो बीटेक का इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने दे रखा है 12 तारीख 12 अगस्त को, और काउंसलिंग होगी 13 को। यानी कि प्रोसीजर ये है कि अगर आपका कोर्स इस दिए गई कट ऑफ में लाई कर रहा है, तो आप यहाँ पे 12 तारीख को पहुंचेंगे, 13 को आपको काउंसलिंग होगी और आप उनके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर वो आपको ऑफर करते हैं कि हाँ ठीक है, हमें समझ आ गया, आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है, तब जाके वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हम आपको ये सीट ऑफर कर रहे हैं, और आप तब उसके बाद फीस सबमिट करेंगे। अगर आपने फीस सबमिट नहीं करी, जो कि ट्यूशन फीस सबमिट होगी, यानी कि वो कुछ 28,500 है, अगर आपने वो सबमिट नहीं करी तो आपका कैंसिल ही मानेंगे वो। तो इसके बाद वो आपको नहीं देंगे एडमिशन, मतलब। तो आपने क्या करना है कि जैसी आपकी काउंसलिंग होगी, फिर उन्होंने अगर आपको ऑफर किया तो एडमिशन के लिए, तो तब आप फीस सबमिट करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि भैया इसके बाद कोई भी मेरिट लिस्ट या फिर कट ऑफ लिस्ट ऐसी आएगी नहीं क्या? तो जहां तक कि मेरा ख्याल है, आएगी, चिंता मत करो, आएगी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक ही बारी में इन्होंने सारे स्टूडेंट उठा लिए, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। और ये भी गारंटी नहीं है कि आप लोग पहुंचे और आप लोगों को एडमिशन मिल ही जाए काउंसलिंग में। और जो वेदर है वो खराब रहता है यहाँ पे उत्तराखंड में, आजकल बारिश का सीजन है, तो प्लीज, इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम 12 को दे रखा है, तो आपको 1-2 दिन पहले आना है। एक बार समराइज कर दूं तो बात ये है कि आप सभी को पहले कट ऑफ स्कोर में, अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 12 तारीख को रिपोर्ट करने पहुंच जाना है चौरास वाले डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे काउंसलिंग जो होगी आपकी 13 को होगी, यानी कि वो आपको ऑफर करेंगे कि हाँ ठीक है, हमें समझ आया, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ ठीक है, कि अब आप फीस के लिए प्रोसीड करिए। तो जैसे ही आप फीस प्रोसीड करेंगे तभी जाके आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा, उससे पहले नहीं। और हॉस्टल फैसिलिटीज भी सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, तो बीटेक का यहाँ पे कंप्लीट, और हो सकता है और कट ऑफ स्कोर वाला जो ये नोटिफिकेशन है वो जारी करें, तो जिनका नाम नहीं आ रहा है, जिनका स्कोर इसमें फॉल नहीं कर रहा है, वो चिंता ना करें। सेकंड हम बात करते हैं बीएससी की। बीएससी का भी गाइस उन्होंने इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि पहले आपको फीस जो है वो सबमिट करनी है। पहले आप फीस सबमिट करेंगे, और फिर उसके बाद आपका जो है काउंसलिंग 2 फेजेस में होगी। जो 1 से लेके 200 तक के बच्चे हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में सीरियल वाइज 1 से लेके 200 है, वो 7 तारीख को अपनी जो है काउंसलिंग करवाएंगे। और जो 200 से 300 वाले बच्चे हैं, यानी कि वो 8 तारीख को कराएंगे। नेक्स्ट बीएससी वाले। तो बीएससी वालों के लिए ना गाइस इन्होंने इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है सिस्टम। आपको करना ये है कि, हाँ, तो सबसे पहले आपकी जो काउंसलिंग है वो 2 फेज में होगी। 1 से लेके 200 वाले स्टूडेंट की 7 तारीख को होगी, और उसके बाद 200 से लेके 300 वालों की 8 अगस्त को होगी काउंसलिंग। यानी कि काउंसलिंग में वो आपको थोड़ा गाइड करेंगे कि क्या सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट कंफर्मेशन करेंगे, आपको समझाएंगे कि क्या फ्यूचर बन सकता है आपका, ये वो सो। तो इन तारीखों से पहले हो सके तो 1-2 दिन पहले पहुंचाना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाए, कभी कुछ हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते। होटल्स वगैरह काफी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने मैंडेटरी है कि काउंसलिंग अटेंड करेंगे ऑफलाइन, और आपको ये आना है, ठीक है। और ऐसा नहीं चलेगा कोई मम्मी पापा आ गए, ये सब नहीं होगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया, सब्जेक्ट्स आपने कंफर्मेशन करवाना है। होता ये है कि आपने जो सब्जेक्ट्स भरे हैं उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मतलब इन केस अगर आपने गलती से भर दिया है और जो एडमिशन कमेटी है वो अलाउ कर रही है आपको कि हाँ आप ये सब्जेक्ट ले सकते हो, तो आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। आपने चाहे कुछ भी भरा हुआ है फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद वो देखेंगे कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट है, तब वो आपको बोलेंगे अब आप फीस भरिए और ये रिसिप्ट हमें दीजिए, और फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एंड बीए वालों के लिए सबसे सिंपल इन्होंने स्टेप दे रखा है कि आप फीस सबमिट करिए 3 अगस्त से 8 अगस्त तक, और उसके बाद फॉर्म फिल करिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, हमारे पास आइए, और काउंसलिंग में आप कंफर्म करिए कि यही सब्जेक्ट्स आपको चाहिए और आपका एडमिशन डन। और बीकॉम वालों के लिए भी आपको पहले 1 से लेके 10 अगस्त तक फीस सबमिट पहले कर देनी है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर काउंसलिंग, फिर एडमिशन डन। और एक बात और याद रखिए, बीए बीएससी और बीकॉम वाले जो हैं इनकी तो 101% जो है नेक्स्ट जो है मेरिट लिस्ट आएगी ही आएगी, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। तो जिन भी बच्चों का नाम नहीं है वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। और अगर आप सभी का इस सब में नाम है और आप अभी कुछ और भी जानना चाहते हैं कुछ भी, तो जब आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आ चुके, जब आप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो वहां पे हमारा दोस्त भी प्रेजेंट होगा, यानी कि आप सभी की हेल्प के लिए वो प्रेजेंट होगा। और इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका नंबर भी दे रहा हूँ। मेरे को आप लोगों ने इतने सारे मैसेज किए कि मैं सबके जवाब दे ही नहीं पाऊंगा, और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद करना। मैं हंड्रेड्स ऑफ बच्चों को डेली यहाँ पे रिप्लाई करता रहता हूँ, थक जाता हूँ। तो इससे मैंने बात करी तो वो अच्छा है, वो मान गया। तो उसका भी नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उससे भी पूछ लेना। और हाँ, जब आप यहाँ पहुंच जाओगे तो हम तब भी आपके साथ होंगे। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जानकारी आपको मिलती रहेगी।